हेलो एम वेलकम स्टूडियो। स्वागत है आपका फार्मासी यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि EUFM होता क्या है। आपका ऑनलाइन पेपर होने वाला है जिसमें आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना है, वरना आपका रिजल्ट प्रभावित हो सकता है। इस वीडियो को ध्यान से देखना, आपको उन सभी बातों को पता चल जाएगा जिससे कारण आपका रिजल्ट अच्छे से अच्छा आएगा और आपके रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और पेपर बहुत अच्छा जाएगा। पेपर देते टाइम RGPV यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन के अनुसार जब आप पेपर दोगे तो आपका फ्रंट कैमरा ओपन हो जाएगा। तो आपको 30 सेकंड के अंदर उस फ्रंट कैमरे को देखना ही देखना है, मतलब अपने मोबाइल को देखना है। अगर आप नहीं देखोगे तो आपका EUFM बन जाएगा, जिसके कारण आपको एक नोटिफिकेशन, मतलब क्या होता है कि नोटिफिकेशन आती है यूनिवर्सिटी की तरफ से कि आप नकल करते हुए पकड़े गए हो। इसका मतलब होता है चीटिंग करना। तो आपको कोशिश यही करो कि EUFM ना बने। पेपर के टाइम पे दूसरी बात ध्यान रखना, पेपर के टाइम पे कोई भी व्यक्ति आपके पीछे से आपके झांकना है, मोबाइल कोई नहीं झांकना चाहिए, ना ही वहाँ से निकलना चाहिए। नहीं तो यूनिवर्सिटी को ऐसा लगता है कि आप चीटिंग कर रहे हो। और जहाँ पेपर दे रहे हो कोशिश यही करो कि हाँ आवाज़ कम हो। और पेपर देते टाइम आप ये बात ध्यान में रखना कि आपकी सारी एक्टिविटी जो आप सभी कार्य कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है पेपर में। ठीक है। अगर आप कैमरे के सामने से दूर चले जाते हो तो इससे कारण आपका रिजल्ट इफेक्ट होगा, आपका EUFM बन जाएगा। तो कोशिश यही करो कि जब तक आपका पेपर हो रहा है तब तक आप आराम से कैमरे के सामने ही बैठो, क्योंकि आपका 2 घंटे का पेपर है। तो आपको पता है 120 क्वेश्चन, 120 मिनट का टाइम है, 60 क्वेश्चन आएंगे। और बार बार आप न्यू टैब ओपन मत करना, नहीं तो आपको लॉगिन करने में दिक्कत होगी। और जो आपको असेसमेंट रिपोर्ट बनने वाली है, इससे उसमें असर पड़ सकता है, क्योंकि RGPV यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन के अनुसार आपकी सारी एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया जाता है। किसी भी मोबाइल से आंसर देते टाइम आप ये कोशिश करना कि जब आप जिस मोबाइल में ID लॉगिन किए हो तो उस मोबाइल के सामने दूसरे मोबाइल को लेकर मत आना, वरना जो आप मोबाइल की अगर फ़ोटो आ जाएगी उसके अंदर तो इससे आपका रिजल्ट में इफेक्ट पड़ेगा और आपका जो नोटिस है ना यूनिवर्सिटी की तरफ से EUFM आ सकता है। तो कोशिश यही करना कि इस कैमरे के सामने मोबाइल ना आए और ध्यान से आंसर देना, क्योंकि अगर आप मोबाइल दूसरे मोबाइल 10 से 15 मिनट टाइम बिता देते हो और अपने मोबाइल से आप ID ओपन किए हो उसमें नहीं देखते हो, आपका EUFM बन सकता है। तो ध्यान देना। और फेस प्रेजेंट 100% होना ज़रूरी है। इतना कंपलसरी नहीं है, बट आपका 85% से ऊपर होना कंपलसरी है। फेस प्रेजेंट मतलब आपका जो कैमरा चालू है उस सब कितनी देर तक आप उसको देखते हो या फिर पेपर देते टाइम उसके सामने बैठे हो, इसका असर पड़ता है फेस प्रेजेंट में। और आपकी सारी एक्टिविटी उस पर रिकॉर्ड की जाती है जब आप पेपर देते हो। तो कोशिश यही करना है कि पेपर देते टाइम कोई काम मत करना, सिर्फ पेपर ही देना। और यार देखना, घर में पेपर दे रहे तो कोई आसपास से मत निकले और ना ही आपके मोबाइल में आके झाँके, मतलब देखे कि क्या कर रहे हो आप। एक और प्रॉब्लम बहुत लोगों के साथ आती है कि जब वो पेपर देते हैं तो उनका कैमरा ओपन नहीं होता है या फिर उनकी पूरी स्क्रीन ब्लैक दिखती है, क्वेश्चन नहीं दिखते कभी कभी। तो ऐसे में आप थोड़ी देर तक रुकना, अगर आपको सही नहीं हो रहा है तो आप उसको उस टैब को ऑफ करना और न्यू टैब ओपन करना और एग्ज़ाम फिर से स्टार्ट कर देना। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई और प्रॉब्लम होती तो आप कॉलेज से, मतलब जिस कॉलेज में पढ़ते हो तो वहाँ से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। पेपर देने से पहले जब आप टैब ओपन करोगे तो आपको क्रोम को फुल परमिशन देनी पड़ेगी। इसलिए एक बात याद रखना, जो आप जितना भी एक्टिविटी करते हो तो RGPV यूनिवर्सिटी के द्वारा ट्रैक किया जाता है। इससे असेसमेंट रिपोर्ट बनती है जिसके कारण आपके रिजल्ट को इफेक्ट पड़ता है। तो कोशिश यही करना, जब तक पेपर हो तो थोड़ा अच्छे से बैठना और मास्क को उसको उतार कर रखना, जिससे कुछ शक्ल सही दिखे, जो फेस है सही दिखे, जिससे आपके रिजल्ट में कोई इफेक्ट ना पड़े। और हाँ, थैंक्स। और मेरे चैनल सब्सक्राइब कर देना थोड़ा।